नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज की कहानी में। आज की कहानी का शीर्षक है उन्नति के सोपान और इस कहानी की लेखिका हैं सीमा गर्ग मंजरी जी। नवीन, खाना लग गया है, आकर खाना खा लो बेटा। नवीन की मां ने रसोई घर में खाना बनाते हुए अपने बड़े बेटे नवीन को आवाज़ लगाई। अच्छा माँ, आप सब खाना खा लीजिए। मेरे हिसाब का कुछ काम अभी पेंडिंग पड़ा है जो मुझे अभी निपटाना है, इसलिए मैं थोड़ी देर बाद आकर खा लूँगा। नवीन ने लैपटॉप पर हिसाब दर्ज करते हुए अपने कमरे में से जवाब दिया। अरे बेटा, ये काम कुछ देर बाद भी तो हो सकता है ना। ये गर्मा गर्म खाना ठंडा हो रहा है, इसलिए पहले खाने की मेज पर आ जाओ, माँ ने रसोई घर में से पुकारते हुए कहा। तभी नवीन की छोटी बहन नीलू बहुत मासूमियत के साथ अपनी बड़ी बड़ी बादामी आंखें चौड़ी करते हुए बोली, क्या भैया, आप भी जब देखो तब काम के पीछे पड़े रहते हो। चलो चलो, पहले हमारे साथ चलकर खाना खाओ। जब हम सबके साथ मिलकर खाना खाओगे तभी तो काम करने की ताकत लाओगे ना। नीलू की प्यारी भोली बातें सुनकर माँ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। चारों भाई ठहाका लगाकर हंस पड़े। इतना सुनते ही चारों भाई ठहाका लगाकर हंस पड़े। नवीन अपनी लाडली छोटी बहन नीलू को बहुत प्यार करता था। वह उसकी आंखों में जरा सी भी नमी नहीं आने देता था। वो सोचता था कहीं मेरी फूल सी कोमल गुड़िया रानी के दिल को ठेस न लग जाए, इसलिए वह उसकी कोई बात टालता भी नहीं था। नवीन कुर्सी से उठते हुए बोला, अरे मेरी दादी माँ, अच्छा तो ऐसी बात है। अरे यह तो मैं भूल ही गया था। नीलू के साथ बातें करते हुए अब तक नवीन खाने की मेज पर आ पहुंचा था। माँ ने कढ़ाई पनीर की सब्जी और अरहर की दाल बनाई थी। हींग जीरे के तड़के से उठती गर्मा गर्म भाप, महकती खुशबू ने चारों भाई बहनों की भूख तेजी से बढ़ा दी थी। माँ नर्म नर्म फुल्की वाली रोटी सेक कर ला रही थी और तीनों भाइयों के साथ छुटकी नीलू माँ के हाथ से बने स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाने में मगन हो गई। अपने चारों बच्चों के हंसते खिलखिलाते चेहरे देखकर माँ के हृदय में सुख और संतोष की फसल लहराने लगी। अपने चारों बच्चों के हंसते खिलखिलाते चेहरे देखकर माँ के हृदय में सुख और संतोष की फसल लहराने लगी। नवीन की मेहनत और लगन का परिणाम था कि आज उनका घर अनेक आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित था। समाज के संभ्रांत रसूखदार लोगों के बीच उनके रुतबे और धन वैभव में कहीं कोई कमी न थी। इसी कारण नवीन के लिए अच्छे खानदानी पढ़ी लिखी लड़कियों के एक से बढ़कर एक रिश्ते आने लगे थे। इसी कारण नवीन के लिए अच्छे खानदानी पढ़ी लिखी लड़कियों के एक से बढ़कर एक रिश्ते आने लगे थे। नवीन के पिता के चले जाने के बाद की स्थिति याद करके माँ की आंखों में आज फिर से नमी तैर गई। कुछ साल पहले असाध्य बीमारी के कारण नवीन के पिता का देहांत हो गया था। अतः 17 साल का किशोर नवीन वक्त से पहले ही काफी बड़ा हो गया था। अतः 17 साल का किशोर नवीन वक्त से पहले ही काफी बड़ा हो गया था। माँ के अलावा 3 छोटे भाई और एक बहन की जिम्मेदारी उसके नाजुक कंधों पर आ पड़ी। संपत्ति के नाम पर नवीन को पिता के द्वारा छोड़ी गई एक परचून की छोटी सी दुकान मिली थी। परचून की छोटी सी दुकान उसे मिली थी। इसी दुकान के सहारे उसे परिवार का भरण पोषण करना था। नवीन चाहता था कि वह जिम्मेदारी उठाने के कारण भले ही अधिक पढ़ाई लिखाई नहीं कर सका, लेकिन अपने बाकी छोटे भाई बहन को पढ़ा लिखा कर किसी लायक बनाने की तमन्ना उसके मन में पल रही थी। इसलिए घर परिवार को सुखी समृद्ध बनाने हेतु वह जी तोड़ परिश्रम करता था। इसीलिए नवीन घर परिवार को सुखी समृद्ध बनाने हेतु जी तोड़ मेहनत, जी तोड़ परिश्रम करता था। अपने मोहल्ले में परचून की दुकान होने के कारण
वह सुबह 6 बजे दुकान खोलता और रात के 10 बजे तक अथक या अनथक काम में लगा रहता। लोगों की ज़रूरत के अनुसार उसने धीरे धीरे दुकान में सामान की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाना शुरू कर दिया। उसकी दुकान पर आकर लोग जो भी सामान मांगते वह उसकी सूची बनाकर रख लेता और अगले दिन से वह सामान उसकी दुकान पर मिलने लगता था। जिस सामान के लिए पहले लोगों को 5-7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, कामकाजी लोगों का बड़े बाजार जाने और वहां से सामान लाने में दुगना समय लग जाता था, अब ऐसा सारा सामान नवीन की दुकान पर आसानी से उपलब्ध होने लगा। तीनों भाई विद्यालय का काम निपटाकर बाजार से सामान लाने में, दुकान के काम करने में नवीन की मदद करते। फिर रात में दुकान बंद करने से पहले सारा सामान खोलकर करीने से सजा देते। बचत करने के उद्देश्य से उन्होंने कोई नौकर भी नहीं रखा था अपने दुकान पर। चारों भाई एकजुट होकर मिलजुल कर काम किया करते थे। चारों भाई एकजुट होकर साथ मिलकर काम किया करते थे, इसलिए उनके सारे काम बिना किसी नौकर की सहायता के सरलता से निपट जाते थे। अतः नज़दीक में सुविधाजनक स्थान होने के कारण अब दिन भर दुकान पर ग्राहकों का तांता लगा रहता था। नवीन एवं उसके भाइयों ने आज उन्नति के सोपान पार करते हुए छोटी सी परचून की दुकान की जगह 3 मंजिला डिपार्टमेंटल स्टोर खड़ा कर लिया। उचित मूल्य संयोजन के साथ अब एक ही छत के नीचे दैनिक रोजमर्रा की सभी वस्तुएं उपलब्ध थी। उम्दा खान पान और नवजात बच्चों के वस्त्रों एवं खेल खिलौनों से संबंधित दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला यह स्टोर बिग ब्रदर स्टोर के नाम से विख्यात हो गया था। अन्य अनेक नवीन सुविधाओं से सुसज्जित वस्तुओं का भंडार घर या डिपार्टमेंटल स्टोर जन जन का प्रिय बन गया। तो दोस्तों, यह कहानी उन्नति के सोपान आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।